नमस्कार। छाया मंत्रिमंडल का आज संसद की कार्रवाई में हम आपको बताएंगे कि आज एमएमडीआर यानी मिनरल्स के बारे में, माइनिंग मिनरल के अंदर जो बिल है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। इसके बारे में बता दूं कि पूरे बिल को जब हमने सुना और उसमें पक्ष की जो बात सुनी तो ज़्यादातर उन्होंने कोल घोटाले की बात कही, जबकि बेसिक बात यह है कि जो कोल घोटाला था, जिस परिकल्पना पे घड़ा गया था 1.68 लाख करोड़ रुपए का, कि यदि ये ऐसा होता तो इतने रुपए का फ़ायदा होता, यदि हुआ ही नहीं तो नुकसान तो किसी को कोई हुआ नहीं। यदि की कहानी के पीछे इनको जेलें भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिए, सारा कुछ हो गया, हा हुल्ला हो के और सरकार पलट दी गई और कोई किसी प्रकार का कोई घोटाला निकला ही नहीं। और जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसका हेड है, उसने आकर के देश के सामने भी ये बात रखी कि मेरी ये गलती थी कि मैंने ये परिकल्पना के तौर पे कह दिया। अब पूरे बिल के अंदर जो वस्तु स्थिति थी उसको नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ घोटाले नहीं हुए। तो घोटाले की कहानी हम आपको सामने लाते हैं, क्योंकि छाया मंत्रिमंडल का दायित्व बनता है। 2014 में इनकी सरकार आई। सरकार आती सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि भाई नीलामी की जाए, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो पहले आए उसको पहले आए पहले पाए का जो थ्योरी है, ये गलत थ्योरी है। वाजपेयी जी के टाइम भी थी, मनमोहन के टाइम में थी, पहले से चल रही थी, उसी को इन्होंने फॉलो किया था, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन बात खड़ी कर दी गई, पहले आओ पहले पाओ का। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, नीलामी की बात आई, तो नीलामी के अंदर 2015 के अंदर इन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून के अंदर कुछ क्ल्यू बनाए जो अपने आदमियों को सेट किया जा सके। ऐसे सिद्धांत बना दिए, ऐसे क्लॉज बना दिए, ऐसे नियम बना दिए कि कुछ लोग जो हैं उसमें बाहर हो गए उस प्रतियोगिता से, वो उनको मिल गया। उसके बाद में 16 में फिर अमेंडमेंट हुआ, उन्हीं लोगों के कहने से जिनको ब्लॉक मिले थे। करीब 143 ब्लॉक इन्होंने, 130 ब्लॉक उस टाइम दिए थे, तो 143 अब कर दिए गए हैं, कुछ 500 दूध सिखाने भी दिए हैं। इस तरह से नीलामी में इन्होंने किया। 2015 में बदलाव किए, 16 में बदलाव किए, 2020 में बदलाव किए, 2021 में बदलाव किए, 2023 में बदलाव किए और अब ये 2025 में किया। अब जो बदलाव किया उसके अंदर बार बार यही कहानी गढ़ी गई कि किसी व्यक्ति विशेष का इस पर कब्जा रहे। पहले भी इनडायरेक्टली कहानी यही थी, अब भी यही कहानी है, लेकिन इन्होंने कानून बना के बाकायदा पूरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जैसी थी उसके कानून बना दिया और बहुमत था, इनका कानून बन गया। अब जो बिल पास हुआ उस बिल के अंदर यह था कि एक क्रिटिकल मिनरल होते हैं, अर्थवेयर वगैरह, ये जो भी रासायनिक के हिसाब से देश की इंडस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, कोबाल्ट है, लिथियम है, इस तरह के हैं, इनको क्रिटिकल मिनरल कहा गया। क्रिटिकल मिनरल के अंदर इनका ये था कि एक जो कैपेटिव माइन होती है, कैपेटिव माइन का मतलब होता है कि कोई इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी जो है ना, वो अपनी खान खोदता है और उसके अंदर कुछ बच जाता है ना माल, तो या तो काम लो वरना उसका पड़ा रहता है। तो इन्होंने बदलाव कर दिया कि आप बेच सकते हो। पहले 50% का किया, अब आप कितना ही बेच दो, यानी सोना आप निकाल रहे हो, सोने का कोई आभूषण बना रहे हो और सोना बच गया तो बेच दो आप उसमें। दूसरा ये इन्होंने कहा कि 200 मीटर की गहराई के नीचे जो है धातु या जो कुछ भी मिनरल हैं, उनके ऊपर इन्होंने कह दिया कि अब आप नीचे कितने ही चले जाओ, हम आपको छूट देते हैं। पहले 200 का था, फिर ये हो गया कि एरिया जो है वो 10% तक एक राउंड में आप बढ़ा सकते हो। जैसे कोबाल्ट निकला, थोड़ा आगे देखा कि और पड़ा कोबाल्ट तो और निकालना हो तो और भी छूट दे दी। तो इनडायरेक्टली आपने फायदे तो दे दिए। आप जो बात कर रहे हो वो कानून को बदल बदल के कर रहे हो, और इतने बदलाव जो 1957 का एक्ट था उस एक्ट के अंदर 50 बदलाव कर दिए, और पर्टिकुलर एक एजेंसी के लिए। अडानी को कोयले के सारा ढांचा दिया गया, खनिज का पूरा ढांचा दिया गया। अब ये चीज़ें क्या आम लोग संसद सुनते नहीं, मीडिया इनके कब्जे हो गया। पहले मीडिया इनके विरुद्ध था तो इनको बड़े धज्जियाँ उड़ाई इन लोगों की। अब सोशल मीडिया पे लोग ऐसे एनर्जेटिक नहीं है जो संसद सुनते हो और शैडो कैबिनेट की तरह चलते हो। संसद में आखिर कार्रवाई क्या हुई, पक्ष विपक्ष की क्या विवेचना हुई, क्या विश्लेषण हुआ क्या उसके अंदर, कौन सी धाराएं बदली गई, उन धाराओं का फायदा किसको मिला। आपको ये बड़ा जानना जरूरी है कि कोई भी बदलाव होता है वो किसके लिए हो रहा है, क्या देश के जनहित के लिए हो रहा है, या व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है, या कॉरपोरेट के हित के लिए हो रहा है। ये चीज़ें आम लोग समझते नहीं, और बस यूं ही है पारदर्शिता में किया हमने, पारदर्शिता में किया, कानून ही आपने बदल दिया। जैसे चुनाव आयोग के कानून, सारे कानूनों को इन्होंने पूरा इस तरह से बदल लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कॉरपोरेट के फेवर में कर दिए पूरे कानून।
तो घपले होंगे कैसे, भ्रष्टाचार हो सकता। भ्रष्टाचार को आपने रेगुलाइज कर दिया कानूनी जामा पहना के। अब वो जब कानूनी जामा पहन लिया तो हुआ नहीं। फिर मीडिया या कोई ऐसा जो है, ये कुछ यूट्यूबर जो लगे रहते हैं कि थोड़ा बहुत कोई बात है उसको उबार करके कहे। अब एक एक लाइन इतनी पढ़े कौन, सीमित लोग हैं। पहले तो पूरा मीडिया इसी बात के लगा रहता था, विश्लेषण, सिविल सोसाइटी, बस इसी लाइन पे। हमें जागना पड़ेगा देश के संग। अब इनके अंदर कानून बनाए, उसमें यह है कि आप बाहर जाके भी खोद लो खनिज है, तो ठीक बात है। अमेरिका जैसे भी सेल नहीं अपने रिसोर्स कम करता, बाहर भी जाता। यहाँ पे जैसे लिथियम का इन्होंने 370 धारा इसलिए तो हटाई थी, वहाँ लिथियम था, लिथियम को खोदना था। अब चाइना क्यों कर रहा कब्जा, चाइना लिथियम है अपने बॉर्डर पर, तो लिथियम के लिए उसने कब्जा कर लिया। अब ये कह रहे नहीं हो गए। अब जो है वो कुछ ब्यूटी हमारे नज़दीकी आ रही है, दोस्ती जो हो रही है, तो हम उस पर भी हैं। तो धन्यवाद। आप पढ़िएगा, जांच करिएगा और इन बातों को सोचिएगा कि कानून का अमली जाना पहना करके यदि कोई पारदर्शिता है तो वो देश हित में पारदर्शिता है या कॉरपोरेट के हित में है। ये आपको सोचना, जांचना, परखना पड़ेगा कि ये लाइन किसके हित के लिए लिखी गई है। ये बात आप जब तक नहीं कर रहे हो तो देश यूं ही लूटा जाएगा। कोल घोटाले का झूठा ही वमंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कह दिया सीएजी ने सिंपली कि यदि ये नीलाम होता, अरे यदि क्यों होता, वाजपेयी जी ने नहीं किया था, वहाँ से चला आ रहा था। मनमोहन सिंह जी नहीं किया तो वाजपेयी जी के ऊपर भी ले लेते, उन्होंने ही नहीं किया। यदि होता तो यदि तो वहाँ से शुरू होता ना, यदि। लेकिन ऐसी यदि जो है लगती रहती है, मीडिया का खेल है। समझिए, आप अपने रिसोर्सेज को जिस तरह से लूट रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा इनको, आगे बढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।